लखनऊ में कोरोना की रफ्तार पर सरकार ने लगाम लगा दी है, लेकिन जो है मौसमी जनित बीमारियों का रफ्तार जो आंकड़ा है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं लखनऊ के लोकबंधु हॉस्पिटल में। यहाँ की ओपीडी में आप देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है, पर्चा बनवाने वालों की भीड़ है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बहुत से लोग जो है अपनी कुर्सियों पर बैठ कर वेट कर रहे हैं पर्चा बनवाने का। यहाँ पे तमाम लोग हैं जो सर्दी जुकाम तरह तरह की जो है बीमारी से आए पीड़ित हैं, वो यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए आए हुए हैं। जो लंबी लाइनें हैं आप देख रहे हैं, जो लाइनें हैं, और जो डॉक्टर के बाहर डॉक्टरों के जो बाहर भी हैं वो अपने इंतज़ार कर रहे हैं। ये पर्चा बनवा चुके लोग हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम, आपको क्या दिक्कत है? पैर हाथ में झंझनाहट है, दर्द है। हाँ। और यहाँ पहली बार आई हैं? नहीं, अभी तो पहली बार नहीं आए हैं, आते रहते हैं। देखिए, आपको फिलहाल जो है इनको पैरों में दर्द थे। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक नहीं बहुत लोग हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर को दिखाएं और अपने मर्ज को बताएं। मैम जो है हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विष्णु। क्या दिक्कत है आपको? फीवर आ रहा उसी। कब से फीवर आ रहा? यह 3-4 दिनों से। तो क्या कोई चेकअप कराया है कि अभी आज पहला दिन है? नहीं, आज पहला दिन है। पहला दिन है तो अभी तक क्यों नहीं आ रहा था? अभी जो है थोड़ा सा कोरोना वगैरह चल रहा था, इसी वजह से नहीं आ रहे थे। ये ऋषभ थे, इनका कहना है कि इनको बुखार आ रहा था 3-4 दिन से। आज ये आए हैं पर्चा बनवा के डॉक्टर को दिखाने के लिए। हालांकि हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? सुस्मिता। सुस्मिता जी, आप यहाँ पे आई हैं, क्या दिक्कत है? मेरे हस्बैंड बीमार है, उनको बुखार है, सर्दी जुकाम है। कब से ये दिक्कत आ रही है? परसों से। कल सुबह मॉर्निंग में आए थे तो इमरजेंसी में बोला कि कल आइएगा, 2 इंजेक्शन दिया था। और फिर अभी बोला कि 2 नंबर में दिखाइए। 2 नंबर वाले डॉक्टर बोल रहे हैं 3 नंबर में दिखाइए। 3 नंबर वाले बोल रहे हैं वेट करिए। तो ये इतना क्यों लगा रहे हैं, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं डॉक्टर? अब इतना रश हो रखा है, इतना लंबी लाइन लगी हुई है। अब ये वाले डॉक्टर के पास इतनी कम लाइन है, बट फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलिए, स्मिता जी थी, इनके पति जो है 2-3 दिन से बीमार हैं, उनको फीवर आ रहा है। 2-3 दिन से यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी डॉक्टरों ने इनको नहीं देखा है। हालांकि आज ये फिर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टरों को दिखाएंगे ताकि जो है उनके पति को जल्द से जल्द राहत मिले। हमारे साथ और भी लोग, उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे किस लिए आए हैं, क्या दिक्कत है आप? हमारे नहीं, लड़की की क्या दिक्कत है? पेट में दर्द है। क्या दिक्कत है बेटा? पेट में दर्द है। अच्छा, तो इनके पेट में दर्द था, ये भी अपना फिलहाल दवा करा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या उनको दिक्कत है। भाई साहब, ये बताइए, यहाँ फीवर के पेशेंट कितने आ गए हैं? 50-60 आ जाते हैं। 50-60 आ जाते हैं जी। 50-60 आ जाते हैं। 50% जी। हाँ, आ रहे हैं। ये एक ही ओपीडी में आ रही है कि सभी में पूरे? सभी में। फीवर वाले अलग हैं कि इधर वार्ड वाइज है। वार्ड बॉय थे, इनका कहना है कि एक ही डॉक्टर के पास दिखाने लिए कम से कम जो है 50-60 से लोग आ रहे हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक डॉक्टर के पास जो 50 से 60 मरीज जो है फीवर से हैं या सर्दी जुकाम के हैं, वो दिखाने आ रहे हैं। अगर यही बात करें, अगर 3-4 ओपीडी में, तो ये आंकड़ा जो है 100 से कहीं ज़्यादा पार हो जा रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कितने पेशेंट जो हैं सर्दी जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के लोकबंधु हॉस्पिटल में, डेंगू वार्ड में। यहाँ पर जो है एक आइसोलेशन वार्ड बना रखा गया है, डेंगू वार्ड जिसको कहते हैं। और यहाँ पर डेंगू मरीजों के लिए जो है तमाम तरह के अच्छे और बेहतर इंतजाम किए गए हैं। बेड जो है उनके लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। और जो बेड हैं उसमें आप देख सकते हैं बेड पे मच्छरदानी है बाकायदा। जो भी पेशेंट यहाँ पर आएगा, तो लोग कहते हैं ना, सरकारी अस्पतालों में जो सुविधा होती है वो सही नहीं होती, लेकिन आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो सुविधा है, किस तरह से मरीजों को बेहतर इलाज कराने के लिए कैसे की जा रही है। यहाँ पे जो है बेड है, मच्छरदानी है, और कुछ मरीज़ हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ के हालात बेहतर हैं। इस तरह के कोई भी यहाँ ज़्यादा मरीज़ भर्ती नहीं। एक मरीज़ हैं जिनको डेंगू हुआ है। हम उनसे बात करेंगे, उनके परिजन से बात करेंगे कि आखिर किस तरह का इलाज उन्हें मिल रहा है। क्या नाम है आपका? जी, विमला। विमला जी, आप कौन है और इनको क्या बीमारी है? मदद जी, डेंगू हो गया इनको जी। ये कौन है आपकी? ये मेरी बेटी है। अभी आपने कहा मदर थी। सॉरी, मैं मदर हूँ। इनको डेंगू हो गया, कब से हाँ यहाँ जी। पे भर्ती हैं? करीबन 1 हफ्ता होने वाला है। कैसा यहाँ पे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं? सब चीज़ अच्छी है। सब बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सर लोग सब बहुत देखभाल करते हैं और
सब चीज़ का कोई हमको दिक्कत नहीं होती है, सारी चीज़ें हमको मिलती है, व्यवस्था सब अच्छी है और जो भी मेडिसिन वगैरह ग्लूकोज वगैरह सब प्रॉपर सब चीज़ हो रहा है। कहने की बात नहीं, विमला जी भी बता रही है और जो हालात दिख रहे हैं कि कैसा उनका पेशेंट, उनकी बेटी हैं वो यहाँ पे भर्ती हैं पिछले 7 दिनों से, लेकिन बहुत अच्छा इलाज हो रहा है और जो दिख भी रहा है वो साफ पता बयां करता है कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं कितने मुस्तैद हैं और किस तरह से अपने मरीजों को लिए इंतजाम कर रखे हैं। हमारे साथ एक बार फिर से एमएस यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, उनसे बात करेंगे जो यहाँ का जो डेंगू वार्ड है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह की यहाँ सुविधा दी गई है। देखिए, यहाँ डेंगू वार्ड हमारे फर्स्ट फ्लोर पे है, आइसोलेशन वार्ड के नाम पर है इसको। ये हम लोग जब भी इस तरीके के हालात होते हैं तो ये रिजर्व रखते हैं हम लोग और इसमें मच्छरदानी सहित हम लोग छोड़ देते हैं इसमें, और जो भी मरीज़ यहाँ आएगा उसको एडमिट कर लेते हैं। मच्छरदानी का प्रयोग इसलिए करें, हमारा टारगेट है कि हम अपने अस्पताल में हर बेड पे जो जनरल वार्ड है या जो भी वार्ड है सब पे मच्छरदानी प्रयोग 2-4 दिन में हम लगवा देंगे कि सब में मच्छरदानी लगा रहे। मच्छरदानी से ये है कि ये है तो बहुत पुरानी बात, लेकिन आधी समस्या इससे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि एक मरीज़ जो डेंगू का है उससे जब मच्छर काटेंगे और वो मच्छर दूसरे को फिर काटेंगे तो अनायास ही वो डेंगू फैलता है, डेंगू ही फैलेगा, मलेरिया भी फैलेगा, जो कुछ भी है। तो मच्छरदानी का प्रयोग अति आवश्यक है हर जगह के लिए, चाहे वो घर में हो या अस्पताल में भी हो। तो उसमें हम लोगों ने टारगेट एक बनाया है कि अगले हफ्ते तक हम लोग हर अस्पताल में हर बेड पे ही मच्छरदानी लगवा देंगे। और यहाँ पे तो ऑलरेडी है, यहाँ पे हम लोगों ने लगाया इसीलिए है कि डेंगू वार्ड में स्पेसिफिक है कि यहाँ पे डेंगू के मरीज़ ही हैं और इस तरीके से इनको दवाएं और सारी चीज़ें हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और ये बहुत बेहतर स्थिति में है और इनको 1-2 दिन में हम लोग डिस्चार्ज करने की स्थिति में हो जाए। आप थे डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी जिन्होंने एक संदेश भी दिया है कि घर हो या बाहर हो या हॉस्पिटल में अगर डेंगू का पेशेंट है तो उसको मच्छरदानी जरूर लगाएं ताकि जो संक्रमण है वो ना फैले और एक ही में रहे, उसका इलाज जो है सही समय पर हो जाए। राजधानी लखनऊ में कोरोना की रफ्तार तो बेहद कम हो गई है, लेकिन जो है मौसमी जनित बीमारी जैसे डेंगू और वायरल का जो है प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आम दिनों में ओपीडी में मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा। हमारे साथ मौजूद हैं लोकबंधु हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी। उनसे हम बात करेंगे कि प्रतिदिन इन दिनों कितने मरीज आ रहे हैं, कैसे मरीज आ रहे हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है। नमस्कार। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बारिश के दिनों में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का ये जो समय होता है इसमें तरह तरह के बीमारियां होती हैं जो वायरल वाली होती हैं या मच्छर जनित होती हैं, वेक्टर्स बॉर्न डिजीज़ होते हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है और डेंगू। और कोविड का महामारी तो ऑलरेडी है ही, लेकिन कोविड अच्छा ये है कि इसमें कोविड हम लोग जो थर्ड वेव का कर रहे थे वो अभी नहीं है, तो लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। हमारे यहाँ करीब 1,500 तक का ओपीडी का है। जैसे आज मंडे है तो आज काफ़ी भीड़ है सुबह से ही यहाँ पे, और जो मरीज़ आ रहे हैं 70 से 80 बुखार वाले मरीज़ आ रहे हैं। हमारे यहाँ 2 या 3 डेंगू के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं पर डे के हिसाब से, लेकिन वो जो भी आ रहे हैं उनके प्लेटलेट्स काफ़ी हैं तो वो लोग ओपीडी से ही दिखा के और चले जाते हैं। उनका हम लोग कंफर्मेशन एलाइजा के लिए करवा रहे हैं। एक पेशेंट हमारे यहाँ डेंगू के हमारे डेंगू वार्ड में भर्ती है। हमेशा जो लोकबंधु हॉस्पिटल है यहाँ डेंगू के पेशेंट भर्ती किए जाते हैं, उनको बेहतर इलाज हमेशा होता आया है। इस बार क्या डेंगू के लिए विशेष तरह का वार्ड बनाया गया है, कोई सुविधा है उसमें, किस तरह की है? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग अलग अलग तरीके की जो बीमारियां होती हैं तो उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। इसमें डेंगू के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया है हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, और जैसे ही डायग्नोसिस बनती है बुखार की या कुछ इस तरीके से और डेंगू कंफर्म होता है, भले वो रैपिड एंटीजन टेस्ट से ही कंफर्म हो, उसको हम लोग तुरंत ले लेते हैं डेंगू वार्ड में। डेंगू वार्ड में हमारे 10 बेड पड़े हुए हैं और टोटल मच्छरदानी लगा हुआ है वहाँ पर, और सारा स्टाफ वहाँ मुस्तैद है। जैसे ही वो काम आते हैं तो काम शुरू हो जाता है। हमारे पास पर्याप्त दवाएं हैं और उनका इलाज समुचित तरीके से होता है। क्या डॉक्टर साहब अभी कोई अगर वर्तमान की बात करें तो क्या कोई डेंगू पेशेंट अभी डेंगू या मलेरिया टाइफाइड क्या कोई एडमिट है अभी इस समय? एक मरीज हमारे यहाँ डेंगू का मरीज एडमिट है। बाकी तो जो लोग एडमिट हैं वो उनका वायरल में है। 8-10 जो लोग एडमिट हैं वो 8-10 एडमिट हैं, उनका इलाज हो रहा है, काफ़ी अच्छे हैं वो, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसी बात है, लोकबंधु राजधानी का माना जाना हॉस्पिटल है, तमाम मरीज आते हैं, उनको बेहतर सुविधा बेहतर इलाज भी होता है। एक गवर्नमेंट ने ये आदेश रखा है, जारी किया है, जो कोविड का जो टीम बनी हुई थी, जो कोविड के लिए बेड आरक्षित किए गए थे, अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है डेंगू या उनके लिए तो जो है डॉक्टर उनका इस्तेमाल करेंगे। क्या ऐसा कुछ आदेश?
जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो भी बीमारी हमारे पास अगर बेड अवेलेबल हैं तो जो कुछ भी आएंगे जैसे आएंगे प्राथमिकता के तौर पे हम पहले मरीजों को ही देखेंगे। जैसे हमने 10 बेड बताया है, लेकिन अभी केसेस ऐसे नहीं आ रहे हैं कि वो भी भरे जाएं। तो अगर वो भर जाते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वार्ड में, उससे हम लोग यूज़ कर लेंगे। यानी कि अभी जो लोक बंधु हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ के हालात बेहतर हैं, मरीज आ रहे हैं लेकिन उनका इलाज हो रहा है, उनको डॉक्टर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और अभी यहाँ फिर एक डेंगू मरीज को छोड़कर कोई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसी कोई बात आती है तो यहाँ सारे इंतजाम किए गए हैं, किसी को भी तरह की जनहानि रोकने के लिए डॉक्टर पूरी तरह से मुस्तैद हैं और उनका देखभाल करेंगे। मैं एडिशनल डायरेक्टर वाराणसी मंडल हूँ, डॉक्टर S.K. उपाध्याय। बनारस में जिस तरीके से डेंगू के बहुत केसेस आ रहे हैं, तो जो प्रशासन, अस्पताल प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या सुविधाएं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? ऐसा है कि इस समय जो कि बरसात का समय है और इसमें ऐसे माने मौसमी बुखार जिसे कहते हैं होता है, लेकिन जितने बुखार हैं सारे कोई डेंगू नहीं है। बुखार जो है बहुत तरह के होते हैं, जैसे बहुत से ऐसे बुखार हैं जो कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, तो उनको वो डेंगू नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब ऐसे लोगों को जिनको कि हाई ग्रेड फीवर हो, सिर में दर्द हो, उल्टी सा हो, तो जब उनके जांच होती है और जांच में यदि जो है डेंगू पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको हम लोग डेंगू कहते हैं। और जांच में भी जो है 2 तरह की जांच होती है, एक किट की जांच होती है। तो बहुत से ऐसे भी जांचें, जैसे किट से डेंगू निकल गया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, जब उसको कंफर्म टेस्ट कराया जाता है एलाइजा से, पता चला कि वो डेंगू पॉजिटिव नहीं है। तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं, कोई अफरा तफरी की बात नहीं है। हाँ, यदि डेंगू का केस है तो उसके लिए जो है व्यवस्था की गई है। जैसा कि मैं अभी खुद ही यहाँ पे निरीक्षण कर रहा था, यहाँ पे फिजिशियन है, मैंने उनसे बात भी किया तो बताया कि यहाँ पर लगभग 20 बेड का जो है एक अलग सेपरेट वार्ड बनाया गया है, जो कि जो सस्पेक्टेड डेंगू हो या कंफर्म डेंगू हो, इन लोगों को जो है वहाँ पे एडमिट करने की व्यवस्था है। और बाकी आप तो देख ही रहे हैं कि वार्ड में जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी है और जो भी डेंगू पॉजिटिव मरीज़ हैं उनके लिए मच्छरदानी की व्यवस्था की गई है, जो कि मच्छरदानी दिख ही रहा है। और एक चीज़ इसमें होता है, जो प्लेटलेट की कमी हो जाती है, ख़ास तौर से डेंगू में यही सबसे ख़तरनाक जो है पक्ष होता है। तो यहाँ पे ब्लड बैंक स्थापित है और वहाँ पे जो है जो भी व्यक्ति होता है उसका माने इसके साथ के लोग डोनर ले जाते हैं और वो ब्लीड होता है, प्लेटलेट बनता है और प्लेटलेट दिया जाता है। सिस्टर लोग हैं, सब लोग प्लेटलेट चाहती हैं, दवाइयों की व्यवस्था है, सब चीज़ें हैं। वर्तमान में कितने मरीज हैं डेंगू के? वर्तमान में यहाँ पे 8 मरीज एडमिट हैं और अभी जैसा कि सिस्टर ने बताया था कि 9 था, लेकिन एक आज डिस्चार्ज हो गया, तो 8 मरीज हैं और मैंने देखा भी है, सभी मरीज ठीक हैं। रात की बात है डेंगू के जो वेक्टर बोर्न डिजीज के लगभग 35-40 मरीज अभी तक भर्ती हुए हैं हमारे यहाँ पे और फिलहाल में 4-5 मरीज अभी भर्ती हैं और जितने मरीज हमने भर्ती किए और जो अभी तक भर्ती हैं सारे मरीज ठीक होकर ही डिस्चार्ज हुए और जो मरीज अभी भर्ती हैं वो सारे मरीज सही हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उनका राउंड लेके आया, सब ठीक है, इम्प्रूव कर रहे हैं। ज़्यादातर मरीज सब किस क्षेत्र से आ रहे हैं? ज़्यादातर मरीज एक गांव खो है और चचौंदा, 2 गाँवों के मरीज जो है वो अपनी जिला अस्पताल में ज़्यादातर भर्ती हुए हैं। जिला अस्पताल में सर डेंगू वार्ड स्पेशल बनाया गया और क्या क्या सुविधाएं की गई? जी, मैंने 2 डेंगू वेक्टर बोर्न डिजीज के 2 वार्ड बना दिए हैं, 10-10 बेड के, 20 बेड की व्यवस्था है पूरी और उसमें सारी व्यवस्थाएँ मस्किटो नेट वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। और इसके लिए हमारी पैथोलॉजी, ब्लड बैंक और CT स्कैन, पीडियाट्रिशियन स्कैन सब लोग 24 घंटे उपलब्ध हैं। इसके लिए सर डेंगू ना फैले इसके लिए आम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं आपके माध्यम से बस यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि बारिश का सीजन है ये, तो घरों में भी गर्मी का भी मौसम है, बारिश का भी मौसम है, तो इस समय कूलों में पानी रहता है, तो घरों में तो मैं सब लोगों से यही अपील करूँगा कि अपने अपने कूलर जो होते हैं उनका पूरी तरीके से पानी निकाल के उसको साफ करके सुखा के सूखे कूलर चलाएँ और आसपास अब गंदगी और जल भराव न हो। सर गाँव में जा रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम? हाँ,
हालांकि इस विषय में CMO मैडम ज़्यादा बताएंगी, मगर मेरे पूरी संज्ञान में है कि अपने मथुरा जिले में लखनऊ की, आगरा की और लोकल टीम पूरी तरीके से सक्रिय है और घर घर जाके जो है वो उपचार कर रही हैं और उनकी सैंपलिंग कर रही है। मेरा नाम है पप्पू, सरपंच जसोंदा। क्या हो गया? लड़की को साहब पहले बुखार आया। हमारे गांव में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, तादाद से ज़्यादा लोग बीमार हैं हमारे यहाँ। 185 लोग डेंगू के शिकार हैं। मेरी बेटी 10-15 दिन से बीमार थी। मैंने प्राइवेटों को दिखाया, उनसे सल नहीं पड़ी। मैंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को जसोंदा में स्कूल में दिखाया, उन्होंने इसकी जांच की तो ये डेंगू पाया गया। उन्होंने बेटी को यहाँ रेफ़र किया, बेटी को यहाँ आराम थोड़ा सा पड़ गया है, अब फिर दोबारा से उसकी स्थिति ऐसी की तैसी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गाँव पहुँच रही हैं? गाँव पहुँच रही हैं सर, मगर उनकी ढील है थोड़ी सी। वो घर घर जाके नहीं देख रही हैं, वो केवल एक ही जगह बैठ के देखती है। तो मरीज जो चलने लायक नहीं है, बेटी को आंखों से दिखने से भी बंद हो गया, चलने फिरने लायक नहीं थी। मुझे फिर इसको गोदी में भर के वहाँ कॉलेज में ले जाना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की टीम को कायदे अनुसार तो घर घर में जाके देखना चाहिए। मेरे गांव में 590 लोग बीमार हैं आज की डेट में, 185 लोग डेंगू के शिकार हैं। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आराम पड़ जाएगा, अभी और रुकिए 5-7 दिन। बेटी के पेट में दर्द बंद नहीं होता है, इसकी आंखों में धुंधलापन रहता है। हमारे यहाँ पहले जो OPD करीब 500-600 रहती थी, अब OPD है 700-800 के करीब पहुँच गई है। और उसमें बुखार के मरीज, वो बुखार प्लस ठंड लगकर जो चिल्स रागर के वाले मरीज हैं वो भी आ रहे हैं। कुछ मरीज ऐसे हैं कि जो कि कमजोरी लेकर आ रहे हैं, सिर में दर्द लेकर आ रहे हैं और जोड़ों में दर्द लेकर आ रहे हैं। हम सभी का जांच करवा रहे हैं, CBC वगैरह करवा रहे हैं। यदि CBC कराने में यदि किसी की प्लेटलेट काउंट कम आती है तो उसका हम लोग डेंगू के लिए भी जांच करवाते हैं। और यदि मरीज को लगता है कि हमें मरीज सीरियस है या कहीं से भी मरीज रिफ़र होकर आता है हमारे लिए, तो हम लोगों ने 30 बेड जो हैं डेंगू के लिए आरक्षित करे हैं, जो कि हम लोग उसमें भर्ती हैं। हमारे इसमें भी मरीज हमारे यहाँ भर्ती हैं काफ़ी डेंगू के, और बुखार के मरीज भी भर्ती हैं। डॉक्टर साहब, इनका क्या सावधानी बरतें, क्या इलाज इनका लिए? हाँ, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। डेंगू जो है मलेरिया से फैलने वाली एक वायरल डिसीज है, जो कि दिन के समय मच्छर काटता है। तो मेरा सबसे अनुरोध यही रहेगा कि एक तो पूरे कपड़े पहने, हाथ पैर जो हैं पूरे ढके हुए रहें। दूसरा, अपने घर में जो है पानी कहीं पर जमा ना होने दें, क्योंकि ये साफ पानी में ही ये पनपता है। और जो रुका हुआ पानी होता है, तो जैसे कूलर है और कहीं पे भी घड़े में या टायरों में या हमारा फ्रिज है, उसके पीछे जो ट्रे होती है उसमें ये इसके लार्वा रहते हैं, उसमें लार्विसाइडल दवाई और छिड़काव DDT का। और नहीं हो तो काला तेल जला हुआ जो होता है वो भी अपने नालियों में और आसपास के पानी की छिड़काव है, कौन गंदे पानी का या साफ पानी का जो भी है, उसमें आप काला तेल भी आप छिड़क देंगे तो 2-3 दिन के अंदर पूरे लार्वा मर जाएंगे और सांस नहीं ले पाएंगे वो। डॉक्टर साहब, लगातार ये मौतें भी हो रही हैं डेंगू से, क्या कारण रहेगी? उसमें मौतें तो हमारे अस्पताल में तो जो भी मरीज आए हैं वो सब सही होके जा रहे हैं यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया कि समय से उसका रोकथाम और समय से यदि किसी मरीज को हो रहा है तो उसका उपचार बहुत ज़रूरी है। यदि ये चीज़ दोनों मिल जाएंगी तो मौतें इसकी नहीं हो पाएंगी। स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश अपनी कर रहा है इनको ठीक करने। हाँ, स्वास्थ्य विभाग तो कोशिश कर ही रहा है, मगर मेरा तो मानना ये है कि गांव के स्तर पे या शहरों में भी हमें अपने खुद को प्रयास करना चाहिए, और जो ब्लॉक स्तर पे भी, पंचायत स्तर पे भी, वहाँ पर भी उनको कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि कहीं पे भी जल भराव ना हो और मच्छरों के लिए इसका छिड़काव और ये सब चीज़ें समय पर होती रहें, जिससे कि ये मलेरिया का जो इसका डेंगू का जो मच्छर है वो पनपने ना पाए। अच्छा, लगातार डॉक्टर साहब गाँव से भी मरीज आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें गाँव जा रही हैं? हाँ, वो जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO जो हैं वो उनकी टीमें जो हैं लगातार गांव में काम कर रही हैं, और गांव में हमारे सारे जो मथुरा के जितने भी सब लोग हैं वो उसका नियमित भ्रमण वो लोग कर ही रहे हैं। हमें तो अपने अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं उसकी हम लोग रिपोर्ट जो है तुरंत ही 3 बजे और शाम को 7 बजे हम लोग भेज देते हैं, और जो पर्टिकुलर एरिया के होते हैं उसकी सूचना भी हम लोग भेज देते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया से हमारे यहाँ कोई मरीज आया है। अब तक कितने मरीज पॉजिटिव हैं और कितने मरीज ठीक होकर चले गए?
हाँ, हमारे यहाँ रोज़ मरीज भर्ती हो रहे हैं। और जिस दिन पहले केस आए थे जो कि कोह में और जसवंता में मरीज थे, उस दिन हमारे यहाँ 25 मरीज आए थे। उसमें से जो है हमारे 8 मरीज जो हैं पॉजिटिव आए थे। अब तो रोज़ मरीज आ रहे हैं, कोई किसी दिन 3 दिन 2 मरीज 4 दिन मरीज इससे पॉजिटिव निकलते हैं और मरीज हमारे वार्ड में भर्ती हैं। डेंगू और मलेरिया अपने पैर पसार चुका है। अब तक 13 बच्चों की मृत्यु की पुष्टि हो गई है। अब हम मौजूद हैं जिला अस्पताल में, जहां कुछ बच्चे देख सकते हैं आप डेंगू से पीड़ित हैं और इनके परिजन भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नवनीत। कब से बुखार आ रहा है? 6 दिन हो गए सर। अच्छा, हाँ जी। तो क्या बताया है डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने वो बताया है, डेंगू बताया सर। हाँ जी। और घर घर में, ये नहीं कि हमारे ही है, घर घर में रोगी पड़ा हुआ है। आपका गांव में कितने बच्चे और घर घर में केस पड़े हुए हैं, पर डेंगू के नहीं है। डेंगू मेरा पहला केस है। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी आपके कुछ गाँव? नहीं, कोई नहीं आया सर। अब तक कुछ छिड़काव वगैरह गाँव कुछ नहीं हुआ। पास में पोखर है, उसमें जहरीले मच्छर भी हैं और उसमें से उड़ के आते हैं, बच्चों को खाते हैं, बच्चे डोलते हैं। कहाँ जाए, मजदूर आदमी है सर, प्राइवेट इलाज करा नहीं सकते, क्या करें, सरकारी में लाना पड़ा है। अब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पहुँची थी, गांव पहुँची? कोई नहीं पहुँचा सर। आप सीधे यहीं आए? हम सीधे यहीं आए हैं। क्या करें, हमारे पास पैसा तो है नहीं, क्योंकि प्राइवेट दिखा लें, जिला अस्पताल चलिए, इसलिए आना पड़ा हमको। मेरे बच्चे डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टरों ने हवाल आए हैं, अभी कुछ नहीं बताया है, केवल रिपोर्ट आई है, उसमें जाहिर हुआ है। और भी अभी हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं, इनके परिजन मौजूद हैं और इनसे आइए बात करते हैं। देखिए ये बच्चे भी हैं। क्या नाम है आपका? अंगद। अच्छा, बच्चे आपकी क्या क्या बीमारी होगी बच्चे का? ये सब पेट में दर्द बता रही है और बुखार आ रहा है। बुखार कब से आ रहा है? 6-7 दिन आए होंगे। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने वही साहब यहाँ ठीक है कि जाइए, बढ़िया, चिंता मत करो बाबा, घबरा मत, ठीक है। लक्षण बताए हैं डॉक्टर ने? हाँ, लक्षण तो जो कह रहे कि जाके जो MIR कराई, कहा पता नहीं, कभी कल एक्सरा गया MIR बड़ी भाई, तो वहाँ में आया और पेट में पानी आया, जाके उनका छाती पानी ऐसे बताइए कि बाबा चिंता मत करो, सही हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ऐसी बात बताइए, खूब बढ़िया इलाज चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। और डॉक्टर और भी बच्चे आपके गांव में बीमार हैं? हाँ, हमारे गांव में काफ़ी 12-13 बच्चा तो मरी गए। हाँ, और काफ़ी रोग चल रहा है और कई वैसे हॉस्पिटल में बच्चा, सैकड़ों बच्चा हमारे हॉस्पिटल में डरे आदमी, बच्चा कभी आदमी, कभी वैसे, कभी जयपुर, कभी आगरा, कभी मथुरा, कभी भटपुर, सब जगह ऐसे। तो देखा आपने, लगातार डेंगू और मलेरिया अपने पैर पसार रहा है मथुरा शहर में। और शहरों की बात की जाए तो लगातार इस बुखार का कहर लगातार बच्चों पर पड़ रहा है। अपने सहयोगी शुभम के साथ कुंवर हरेंद्र पाल सिंह, JK 24/7 मथुरा।